वेलकम बैक एवरीवन। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑथराइजिंग योर स्टोरेज अकाउंट यूजिंग द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर को देखा था, सैस। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पर्टिकुलरली किसी भी स्टोरेज अकाउंट को ऑथराइज़ करने के 3 डिफरेंट वे होते हैं: एक्सेस की, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इस वीडियो में हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को कवर करने वाले हैं। तो सारे प्लेलिस्ट एंड पुराने वीडियोस की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। आप पुराने वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है उसका नेम जो है एक्चुअल रीब्रांड हो गया है। तो अभी अगर आप इस नेम से सर्विस ढूंढेंगे तो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। सर्विस का जो नया नेम है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से ही आपको पोर्टल पे मिलेगा। तो ये एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है? एक्चुअल में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी काफ़ी बड़ा पोर्शन है सिक्योरिटी का, तो हम पूरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इस वीडियो में कवर करने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ स्टोरेज अकाउंट के रिलेटेड जो चीज़ें ज़रूरत है उतना ही कवर करूँगा। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे आपको इसकी सीरीज़ मिलेगी कम्प्लीटली, जिसमें हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के एवरी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी लॉजिक्स हैं, उसको कवर करने वाले हैं। तो जब हम स्टोरेज अकाउंट की बात करते हैं तो स्टोरेज अकाउंट को हम तीन अलग अलग तरीक़ों से हम उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को माना जाता है, बिकॉज़ ये रोल बेस एक्सेस को देता है। रोल बेस एक्सेस को देता है तो मीन्स आप एक यूज़र क्रिएट करते हैं और उस यूज़र को जो आप रोल देते हैं उस रोल के बेसिस पे वो यूज़र को एक्सेस मिलता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल वे है जिसमें हम की का यूज़ करते हैं, उस की में हम यूज़र को कंप्लीट एक्सेस दे पाते हैं। मीन्स अगर आप अपने स्टोरेज अकाउंट का की शेयर करते हैं तो उसमें फुल एक्सेस होता है। बट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आप ग्राउंडर लेवल पे उस रोल को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रोल होता है। कंट्रीब्यूटर रोल होता है सिर्फ, जिसमें आप उसको सारी चीज़ों का परमिशन देते हैं। अगर आप उसको सिर्फ रीड और राइट का परमिशन देना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज रोल को भी क्रिएट करके उसे परमिशन दे सकते हैं। तो जो आप रोल असाइनमेंट करेंगे उस रोल के हिसाब से उस यूज़र को एक्सेस मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है। इसमें यूज़र को एक हम डिफरेंट यूज़र को क्रिएट करते हैं, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है और वो उस यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू पोर्टल पे भी लॉगिन कर सकता है और एज्योर एक्सप्लोरर टूल पे भी लॉगिन कर सकता है। एज्योर एक्सप्लोरर टूल अगर आपके लिए नया है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, आपको वो समझ में आ जाएगा कि हमने एज्योर एक्सप्लोरर टूल को कहाँ से डाउनलोड किया था और वो एक्चुअल में होता क्या है, उसका काम क्या है। तो एक शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है जिसमें मैंने रोल बेस एक्सेस को एक्सप्लेन किया है। तो ये रोल बेस एक्सेस पे काम करता है। तो हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं और उसे हम एक रोल असाइन करते हैं और उस रोल को हम बाइंड और उस यूज़र को हम स्टोरेज अकाउंट से बाइंड कर देते हैं। तो जब स्टोरेज अकाउंट से बाइंड करते हैं तो यूज़र लॉगिन करता है तो वो सारी चीज़ें जो हमने इस रोल पे दी है वही उसे दिखती हैं। और पर्टिकुलरली ये ज़्यादा सिक्योर वे है बिकॉज उसका यूज़र आईडी पासवर्ड उसकी सारी जो भी क्रेडेंशियल है वो डिफरेंट है। और हम चाहें तो उस परमिशन को अपेंड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपकमिंग टाइम पे। तो ये सबसे बेस्ट वे माना जाता है मैनेज करने का किसी भी रिसोर्स को। इवन स्टोरेज अकाउंट को छोड़कर आप कोई भी रिसोर्स किसी और को दे रहे हैं तो बेटर है अगर आप उसके लिए एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बनाकर उसे दे दें। अगर वो गेस्ट यूज़र है तो गेस्ट यूज़र को भी आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बना के दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, पोर्टल पे जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि हम वहाँ से एक यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र को रोल कैसे एक्सेस देते हैं और फिर उसको हम स्टोरेज अकाउंट से कैसे लिंक करते हैं। तो मैं पोर्टल की तरफ स्विच होता हूँ। हे वेलकम बैक गाइस। तो मैं अपने एज्योर पोर्टल के होम पेज पे आ गया हूँ। मैं सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी अगर आपने कभी सर्च किया तो आपके होम पे दिखेगा। अगर आपने सर्च नहीं किया है तो लेफ्ट हैंड मेन्यू में आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यहाँ पे मिल जाएगा और आप चाहें तो सर्च बार से भी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी सर्च करेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे जाता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का ओवरव्यू वाला पेज है। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमें यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए आप मैनेज के नीचे एक यूज़र करके मेन्यू उस पे चले जाइएगा और यहाँ पे जो यूज़र पहले से क्रिएटेड है उसके लिस्ट दिखेंगे। देखिए ये 2 यूज़र्स हैं और यहाँ पे न्यू यूज़र का एक ऑप्शन होगा, ऐड का आइकन होगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक कर लीजिएगा। ये डोमेन आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो डायरेक्टरी वाला डोमेन यहाँ पे दिखता रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाने वाला हूँ टेस्ट एस जी करके।
और ये पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे यूज़र का नेम देना है, जो यूज़र का नेम आप बनाना चाहते हैं। ये निक नेम ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इस अनचेक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा। डिस्प्ले नेम मीन्स जिस नेम से आपको यूज़र देखना चाहते हैं, तो मैं टेस्ट यूज़र नाम से ही कर देता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, आप पासवर्ड देख सकते हैं। अगर आपको ये पासवर्ड सही लगता है तो आप यूज़ कीजिए। मैं ऑटो जनरेटेड पासवर्ड यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो मैं पासवर्ड बना रहा हूँ। पासवर्ड पॉलिसी का ध्यान रखिएगा। और ये इनेबल अकाउंट जो है हमेशा चेक होना चाहिए। पासवर्ड पॉलिसी ये है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए उसके बाद, और नंबर्स होने चाहिए, और मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना ही चाहिए। तो ये पासवर्ड पॉलिसी है। इसके अलावा हम यहाँ पे अभी कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे, बस रिव्यू क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्रिएट बटन इनेबल हो गया तो क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा एक्चुअली। देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अगर आपको यहाँ पे यूज़र नहीं दिख रहा तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये यूज़र देखिए बन गया। अब पर्टिकुलरली यूज़र पे आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले चेंज पासवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं। तो ये यूज़र जैसे नॉर्मल हम अपने जो हमारा एडमिन यूज़र है उससे लॉगिन करते हैं, उसी तरीके से इस यूज़र से भी आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, एक्सप्लोरर में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लोरर में लॉगिन करूँगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं मेरे एक्सप्लोरर टूल पे जा रहा हूँ। यहाँ पे साइन इन विथ एज़्योर का ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे पोर्टल पे ले गया। तो ये दोनों अकाउंट नहीं है मेरा ऐड। तो यहाँ पे देखिए आपको एक अनदर यूज़र का ऑप्शन मिलेगा, यूज़ अनदर अकाउंट। इस पे आ जाइएगा। आपका यूज़र आईडी वहाँ से क्लिप बोर्ड से आपने कॉपी की है, वो पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे जाइएगा। जो पासवर्ड आपने डाला था या आपने ऑटो जनरेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो जो मेरा पासवर्ड है मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए मुझे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन पूछ रहा है, तो मेरा जो पुराना पासवर्ड है वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप एक नया पासवर्ड बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक नया पासवर्ड बना देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा नया पासवर्ड बन गया है। अब जब ये पासवर्ड बन जाएगा उसके बाद ये आपको पॉपअप देगा। तो हो सकता है कि आपको ये कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें करने के लिए बोले, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से अच्छा आप आस्क लेटर पे क्लिक कीजिए। अगर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपको इसका ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट 14 डेज़ बाद मे बी ये आपको वापस से पॉपअप देगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आस्क लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये ब्राउज़र पे मुझे ओपन करके दे दिया। थोड़ी देर में ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पेज पे। जब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो हम पर्टिकुलरली यूज़र को देखेंगे कि यूज़र को अभी हमने कोई भी एक्सेस नहीं दिया है, सिर्फ हमने यूज़र क्रिएट किए हैं। अब यूज़र जो है स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर पाता है नहीं कर पाता है ये हम देखेंगे। तो वेट कीजिएगा। देखिए साइन इन हो गया है, क्लोज कर देता हूँ इसको मैं, और मैं ओपन एक्सप्लोर पे जाऊँगा। जब ओपन एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी लोड होकर नहीं दिखेगा, लेकिन आप यूज़र देखेंगे तो यूज़र ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। बट आपको यहाँ पे डिटेलिंग में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन करते हैं रोल। तो मैं वापस से पोर्टल पे आ जाता हूँ। ये मेरा पोर्टल है। अब इस पोर्टल से मैं क्या करता हूँ, स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूँ। और स्टोरेज अकाउंट पे जाने के बाद ये मेरा स्टोरेज अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है। अगर आप स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं नहीं पता तो पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मैं पुरानी वीडियोस की लिंक आपको पर्टिकुलर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं अपने स्टोरेज अकाउंट के ओवरव्यू वाले पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिएगा एक्सेस कंट्रोल करके एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, IAM करके। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड रोल असाइनमेंट में चले जाइएगा। ऐड रोल असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा जिसमें बहुत सारे रोल्स हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं। तो हमको जो रोल चाहिए वो है स्टोरेज कंट्रीब्यूटर का। तो यहाँ पे स्टोरेज सर्च कर लीजिएगा।
स्टोरेज सर्च करने के आपको बहुत सारा मिलेगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर ये वाला जो ऑप्शन है ये यूज़ कीजिएगा। स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको नेम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर जो है ये हमारा पर्टिकुलरली रोल असाइनमेंट है। इसको क्या क्या परमिशन है आप यहाँ व्यू बटन से देख सकते हैं। तो ये जो है ये पर्टिकुलर जो रोल आपको दिख रहा है ये इन बिल्ट रोल है। इस पर्टिकुलर इन बिल्ट रोल पे इन्होंने बहुत सारे परमिशन को दे रखा है। आप चाहें तो कस्टम रोल भी बना सकते हैं और उसमें परमिशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम इन बिल्ट को यूज़ करने वाले हैं फ़िलहाल के लिए। तो स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर चली जाएगा। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक यूज़र्स करके ऑप्शन होगा, इस पे चले जाइएगा। तो जितने यूज़र्स आपने क्रिएट किए हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी में जितने यूज़र्स हैं सब यहाँ पे दिखेंगे। तो हमने जो बनाया था टेस्ट यूज़र उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट बटन पे जाते हैं और रिव्यू एंड असाइन कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, उस यूज़र को स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस दे रहा है स्टोरेज कंट्रीब्यूटर का, स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर का। तो स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर को जो जो परमिशन है वो इस यूज़र को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब मैं वापस से एक्सप्लोरर पे जाता हूँ और एक्सप्लोरर पे जाने के बाद मैं ये जो ह्यूमन वाला आइकन है इस पर चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लोड हो गया है। ओपन एक्सप्लोरर पे मैं जाता हूँ। अब आप यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हैं स्टोरेज अकाउंट। तो आप यहाँ पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर आप रूट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेनर है वो लोड हो जाएगा और कंटेनर के अंदर आप अगर फाइल डाउनलोड करना चाहें, अपलोड करना चाहें तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फाइल करना चाहें तो अपलोड फाइल कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये एक फ़ाइल है जिसे मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ इस। तो ये देखिए फ़ाइल अपलोड हो गई। आप पर्टिकुलरली जो भी ग्रैनुलर लेवल पे आप रोल हैं उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कभी भी आप चाहें तो इस पर्टिकुलर यूज़र का जो रोल है या इसका असाइनमेंट है वो रिवोक भी कर सकते हैं। तो मैं वापस से जाके चाहूँ तो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को रिवोक भी कर सकता हूँ। रोल असाइनमेंट में जाके आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली लोन असाइनमेंट यहाँ पे लोड हो रहा है। तो मैं इस यूज़र का रोल असाइनमेंट यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये रोल असाइनमेंट मैंने रिमूव कर दिया है। रिफ्रेश करके देखेंगे तो भी यूज़र आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब मैं वापस से यहाँ पे जाकर रिफ्रेश ऑल करूँगा तो स्टिल जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे एरर आने लगा। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पे जाता हूँ मैं। तो मैंने कंटेनर ब्लॉक कंटेनर पे यूज़ क्लिक किया। अब देखिए मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑथेंटिकेशन एरर आने लगा। तो इस तरीके से एक्चुअल में आपका जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है वो काम करता है। ये काफ़ी ही यूज़फुल फीचर है। अगर आप अपने एज्योर स्टोरेज अकाउंट को पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।